है कि अपने आप को अपने ऊपर बॉस बनना ट्रू फ्रीडम है। ठीक है, सो पेरेंट्स सिग्निफिकेंस भी इस दिन की ज़रूर बताएं। ये छोटा सा मैसेज देना था 14 अगस्त के हवाले से। बाकी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, एक पॉजिटिव वे के अंदर आप सेलिब्रेट करें और खुशियों में शामिल हों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अटेंशन। ठीक है, टीनेजर्स के हवाले से, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वो कोई काम स्टार्ट करते हैं बड़े इंथुजियाज़म के साथ करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो है उनका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अटेंशन, कि अटेंशन होती क्या है? देखिए, जैसे हम एग्जेक्टिव स्किल्स की बात करते हैं ना, इस प्रोग्राम में हम एग्जेक्टिव स्किल्स की बात करते हैं, यानी वो स्किल्स जो कि ह्यूमन स्किल्स कहलाती हैं, जो कि शानदार स्किल्स हैं, इतनी शानदार हैं कि अगर इसका ट्रू एसेंस हम आप तक पहुंचा सकें तो किसी भी किस्म के मेंटल प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, बच्चों के हवाले से या एडल्ट के हवाले से। उसी के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं और उसके कैसे पेरेंट्स और टीचर्स इन्हांस कर सकते हैं, पिछले काफ़ी अरसे से हम इस पे बात कर रहे हैं। और आज की जो एग्जेक्टिव स्किल्स को हम डिस्कस करेंगे वो सस्टेन्ड अटेंशन की है। आपने सवाल किया अटेंशन होती क्या है, पहले हम इसका जवाब देते हैं कि अटेंशन है क्या, फिर सस्टेन अटेंशन की डेफिनेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे। अटेंशन कोई चीज़ भी हमारे फोकस में आ जाए, कोई चीज़ भी हमारा फोकस ग्रैब कर ले तो उसको हम अटेंशन कहते हैं। अब जैसे हम इस रूम में हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो अटेंशन हमारी इस वक्त इस प्रोग्राम पर है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी आपको, मुझे और बाकी की टीम जो है वो सस्टेन्ड अटेंशन के साथ इस प्रोग्राम को डिलीवर करे। मैं अगर इधर उधर ध्यान चला जाता है तो उसका जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, मेरा टास्क आपका चला जाता है या बाकी टीम मेंबर्स हैं उनका अटेंशन नहीं रहता, उनका फोकस इधर उधर हो जाता है। तो बेसिकली फोकस इज कॉल्ड अटेंशन। मतलब हमारी अटेंशन नहीं होगी तो हम अपने गोल के उसके पाथ के ऊपर से हट जाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हम वो चीज़ अचीव नहीं कर सकेंगे जिसका हमने प्लान किया था। तो अटेंशन का ये मतलब है कि हम फोकस्ड रहें, अपनी जॉब को पूरा करें। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शंस तो आती रहती हैं उसमें। देखिए, हम थोड़ी सी अगर टेक्निकल बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारे नोटिस में नहीं है। देयर आर सो मैनी थिंग्स, कमरा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरास हैं और कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे नोटिस में नहीं, लेकिन जिस चीज़ पर मेरा ध्यान हो जाएगा उसको हम कह देंगे कि ये फोकस और ये अटेंशन इस पे मैंने दी है, इस वक्त ये अटेंशन मेरी इस बात पर है कि हम कैसे एग्जेक्टिव स्किल्स को डिलीवर कर रहे हैं। इस तरह से जिस चीज़ पर हमारा फोकस हो जाता है उसी चीज़ को हम परसीव करते हैं और उसी को अटेंशन कहते हैं कि जी ये अब मैं फुली तौर पर इस चीज़ को रिसीव कर रहा हूँ, परसीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरी पूरी तवज्जो इतने सारे इन्वायरमेंट में चीज़ों के होते हुए भी इस चीज़ पर तवज्जो है। ठीक है, अब मेरी तवज्जो को ख़राब या मेरे फोकस को, मेरी अटेंशन को ख़राब करने के बहुत सारे एलिमेंट्स इसी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो आज जो बेसिकली हम बात करेंगे वो ये है कि क्यों एक टास्क को परफॉर्म करते हुए अटेंशन सस्टेन करना क्या होता है और ये स्किल है क्या और ये कैसे ख़राब होती है और इसको कैसे बेहतर या इन्हांस किया जा सकता है। कि जब भी कोई टास्क स्टार्ट करता है तो कुछ अरसे के बाद वो बोर लगना शुरू हो जाता है या उसमें हमारा फोकस नहीं रहता, अटेंशन नहीं रहती, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो बाय द डेफिनेशन अगर हम वासे साहब बात करें कि व्हाट इज सस्टेन्ड अटेंशन, तो दिस इज द कैपेसिटी टू फोकस ऑन योर टास्क और इसके बावजूद कि आप डिस्ट्रैक्टिबिलिटीज़ हैं, फटीग है, बोर्डम है, तो ऐसी एबिलिटी का होना कि आप इन डिस्ट्रैक्टिबिलिटीज़ के बावजूद आप अपने काम पर, अपने टास्क पर फोकस रह सकें। ठीक है, सो ऐसी एबिलिटी का होना। अब एग्जेक्टिव स्किल्स के अगर रेफरेंस में हम बात करते हैं तो हम पहले ये बात कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग इसको एज अ स्ट्रेंथ रखते हैं और कुछ लोगों में एज अ वीकनेस हो रही है। यानी हम में से बहुत सारे लोगों में जिनमें एज अ स्ट्रेंथ या टीन्स में एज अ स्ट्रेंथ ये स्किल एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके लिए किसी भी काम पर अपनी तवज्जो को रखना मुश्किल नहीं होता। यानी चाहे डिस्ट्रैक्टिबिलिटीज़ हैं, चाहे फटीग है, बोर्डम है, दे हैव द कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू फोकस और
his or her attention towards the task. बिल्कुल, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स के एक्सटर्नल में आ जाएगा कि मौसम सही नहीं है तो मैं ये नहीं करता, ठीक है, बारिश हो रही है तो मैं चला जाता हूँ, या धूप है, ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में कर लूँगा, या ये चीज़ के जो है इंटरनल कोई इस तरह की चीज़ आ जाए कि वो आगे की कोई चीज़ प्लान सोचना शुरू कर दें कि मैं ये काम नहीं करता क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए लेट हो जाऊँगा, मैंने उससे मिलने जाना है। तो जिनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है तो वो इन चीज़ों को एनालाइज तो करते हैं लेकिन अपना टास्क कंप्लीट करके तो दूसरी चीज़ों पे फोकस करते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं होते उस चीज़ से। कि हम बात ये कर रहे हैं किसी ऐसी कैपेसिटी की जो कि आगे हम बात करते हैं कि तकरीबन हर मदर का कंसर्न है कि ये टिक कर नहीं बैठता, ये एक काम में जब पढ़ने शुरू करता है तो उसको और बहुत सारे काम नज़र आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली उस प्रॉब्लम पे आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों बच्चे जो हैं वो अपनी अटेंशन को मेंटेन नहीं रख पाते। कोई जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो क्यों जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों वो इर्द गिर्द की चीज़ों पर उनका फोकस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बच्चा जो है, जो टीन इस स्किल को एज अ स्ट्रेंथ, उसके अंदर एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके अंदर ये स्किल, ये सलाहियत मौजूद है तो चाहे उसके इंटरेस्ट का काम हो या ना हो। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है, जब हम हमारे क्लाइंट से बात करते हैं कि उनके अंदर एज अ स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, तो वो एक बात बड़े आराम से कहते हैं कि इट डिपेंड्स। अच्छा, फिर जब उसको थोड़ा सा प्रोब किया जाता है कि व्हाट डज इट मीन, तो वो कहते हैं कि जी अगर मेरी पसंद का काम हो तो मैं बहुत अपनी अटेंशन को सस्टेन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी पसंद का काम नहीं है तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट ए टास्क। लेकिन स्किल उसको कहते हैं कि चाहे आपकी पसंद का काम है या नहीं है, आपके अंदर ये एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए या हो कि आप उस टास्क को, चाहे वो इंटरेस्ट का है या नहीं है, चाहे आपका दिल करता है करने को या नहीं, चाहे आपके पास उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। तो फिर हम डिक्लेयर करेंगे कि जी ये मेरे अंदर एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है। ये स्ट्रेंथ नहीं होगी कि जो टास्क मेरी पसंद का है मैं उसको कर लूँ तो मैं इसको कह दूँ कि हाँ मेरे अंदर एज अ स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है कि मेरी इन पसंद का टास्क होना चाहिए। सस्टेन्ड अटेंशन इसी कैपेसिटी को होना कि डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ के बावजूद, इंटरेस्ट ना होने के बावजूद आप अपनी अटेंशन को जो है वो सस्टेन कर सकें while you are performing a task or completing a task. So this is the definition of the skill कि ऐसी एबिलिटी को होना कि आप जब कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो अपनी अटेंशन को सस्टेन कर पाना, अपनी अटेंशन को, अपनी तवज्जो को उस काम पर कायम रख पाना, चाहे आपके इर्द गिर्द का माहौल जितना भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट आपको कर रहा है। तो ये इसकी डेफिनेशन। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि अटेंशन होती क्या है और हम किस तरीके से सस्टेन अटेंशन को जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या इम्प्लिकेशंस होती हैं अगर हम अटेंशन बिल्ड ना कर सकें, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं अगर हमारी अटेंशन ना ठीक हो या अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से ना बिल्ड कर सकें। देखिए, सबसे पहले जो स्किल्स डेवलप होती हैं, जब हम एग्जीक्यूटिव स्किल्स की बात करते हैं तो उनमें से जल्दी डेवलप होने वाली स्किल्स में से एक ये स्किल है। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? चूँकि बच्चे के लिए, ये मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, बच्चे के लिए इंटरेस्ट, नई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं उनके लिए, तो उनके लिए अटेंशन को सस्टेन करना इतना नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है कि उनकी अगर कोई नई चीज़ है और उनके इंटरेस्ट की है तो ये सबसे पहले डेवलप होने वाली टू सम एक्सटेंट स्किल है। कि जैसे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो ये अर्ली डेवलप होने वाली स्किल है कि बच्चों के लिए नई चीज़ें, बच्चों के लिए जो भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं तो उनमें वो बहुत अच्छी तवज्जो जो है वो कायम रख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा बड़े होते हैं उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं। होमवर्क डिमांड कर रहा होता है उनसे टाइम, लेकिन एट द सेम टाइम और भी खेल कूद भी उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई के वक्त उसका डिस्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं मुझे खेलना है या मुझे फ़लाँ वीडियो गेम देखनी है, ये मैं प्री स्कूलर एलिमेंट्री स्कूल्स की बच्चों की बात कर रही हूँ, कि वहाँ पर उनकी डिस्ट्रैक्शंस जब बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो अटेंशन भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। शुरू में उसके लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उसको अटेंशन को मेंटेन करना इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, लेकिन जैसे ही उसकी लाइफ में
डिस्ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है, गेम्स आती हैं, स्पोर्ट्स आती हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो उसका अटेंशन स्पैन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी अटेंशन डिमांड कर रही हैं। एक टाइम पर अगर उसने काम होमवर्क करना है तो उसी टाइम पर फ़ोन की नोटिफिकेशन भी है, फेसबुक की या और कोई नोटिफिकेशन है जो उसकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, उसी टाइम पर कोई और ख्याल हो सकता है, उसी टाइम पर कोई फ्रेंड की कॉल हो सकती है, उसी टाइम पर वीडियो गेम हो सकती है। सो जैसे जैसे उनकी डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ लाइफ में बढ़ती हैं, ये स्किल जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाती है। सो चाहे कोई बंदा जो है इसको स्ट्रेंथ के तौर पर एग्जिस्ट उसके अंदर कर रही है, मुश्किल है उसके लिए, बिकॉज लाइफ में इतनी वासे साहब डिस्ट्रैक्टेबिलिटीज़ हमारी सबकी में आ गई है कि हमें इस स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट के काम तो उसी की तो हम बात नहीं कर रहे ना, अगर हमारे इंटरेस्ट का काम है तो वो तो उसमें तो हम फ़ोन को भी नहीं देखेंगे, किसी और चीज़ को भी, लेकिन व्हाट इफ़ कि हमारे इंटरेस्ट का काम नहीं है और उसमें अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो ये स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहा कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, डेफिनेटली अगर हम अपनी तवज्जो को मेंटेन नहीं रख पाते और सस्टेन नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मेरा काम करने को कोई सी दिल नहीं चाह रहा, मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और इधर फ़ोन की नोटिफिकेशन मुझे अपनी तरफ कर रही हैं, तो फेल हो जाऊँगी तो रिलेशनशिप, पेरेंट्स की बातें सुननी पड़ेंगी। और एक तरह से अगर टीनेजर्स को देखा जाए या चिल्ड्रन को, तो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं पेरेंट्स की पॉकेट को जो है कंट्रोल करती हैं कि थ्रू अटेंशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो इस तरह की अपीलिंग एड्स बनाते हैं, बच्चे जो है ना फरमाइश करते हैं कि ये चाहिए हो, तो मतलब उनकी आप अटेंशन ग्रैब कर लें और जो है ना वो आप पेरेंट्स को जो है ना कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे, सारा जो है वो की उनके हाथ में चली जाएगी। जी। सो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर हम बहुत सारे बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को स्कूल का काम ही प्रॉब्लम लग रहा होता है, वो लीस्ट इंटरेस्टेड उसमें ही होते हैं, उसी में इंटरेस्ट नहीं उनको होता अगर उनके कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है तो। और उसके अलावा उनको गेम्स में चूँकि ज़्यादा मज़ा आता है, वो ज़्यादा प्लेयरेबल एक्टिविटी लग रही होती है, तो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि अगर बच्चे को अपनी अटेंशन को सस्टेन करने में डिफ़िकल्टीज़ हैं तो हर जगह पर डिफ़िकल्टीज़ आ सकें। वो इंटरलिंक्ड हैं बहुत सारी चीज़ें उसके साथ कि पढ़ाई में मुश्किल है, पढ़ाई में तवज्जो नहीं दे पा रहे, तो पेरेंट्स बार बार उनको कहेंगे कि जी पढ़ाई की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे, उनको इस स्किल में लैकिंग है चूँकि, तो वो किसी ना किसी तरीके से फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। पेरेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं कि अच्छा गेम्स में तो तुम्हारा बड़ा दिल लगता है और अभी मैं तुम्हें कहूँ कि नया फ़ोन दिलाना है या ये बात करनी है तो वो तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर लोगे, तो पढ़ाई करते हुए आपको प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर एक बात पेरेंट्स को ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि अगर बच्चा अपनी तवज्जो पढ़ाई पर नहीं दे पा रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वो जानबूझ कर रहा है। यहाँ पर एक फैक्ट पेरेंट्स को प्लीज़ जानने की ज़रूरत है, हो सकता है वाकई में उसको मुश्किल हो पढ़ना, हो सकता है उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, हो सकता है उसके लिए मुश्किल है पढ़ाई में इंटरेस्ट को डेवलप करना। सो पेरेंट्स को ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं कि पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लग रहा, वो अटेंशन क्यों नहीं दे पाते, तो उसकी रीज़न्स हो सकती हैं। तो बग़ैर रीज़न जाने ये मत बच्चों के साथ ये लेबल प्लीज़ मत किया करें कि तुम जानबूझकर ऐसा करते हो, या उनसे बातचीत ज़रूर किया करें। कभी भी पेरेंट्स बच्चों के साथ अपनी बातचीत को ख़त्म मत करें ये कह कर कि अच्छा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, अच्छा तुम्हारा दिल ही नहीं लगता है, चलो हम थक गए हैं। बात ज़रूर किया करें, चूँकि बातचीत से पता चलेगा कि एक्चुअली में उनका प्रॉब्लम क्या है। क्या उनको मैथ समझ नहीं आता, क्या उनको हिस्ट्री समझ नहीं आती, क्या उनको केमिस्ट्री समझ नहीं आती, तो उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों पढ़ाई ही उनको सबसे प्रॉब्लमेटिक लगती है। ठीक है, सो बातचीत करें, क्योंकि अगर अटेंशन का प्रॉब्लम है और पेरेंट्स बातचीत नहीं कर पा रहे और इंटरेस्ट का प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ये है कि और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक जो फैक्टर जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से ऐसी डिमांड्स पेरेंट, ये प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम आपको ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि उस एज में जिसको टीनेजिंग कहते हैं, देयर आर सर्टन चेंजेस जो कि उनके ब्रेन में हो रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ों का बच्चों को इतना ज़्यादा हाथ नहीं होता, बिकॉज उनका डेवलपमेंट
अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, वो बाय ऑब्जर्वेशन लर्न कर रहे होते हैं। सो उसमें पेरेंट्स अपने आप को जो है वो इतनी ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके डेवलपमेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से वो टिक कर बैठ नहीं सकते, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। सो उसमें इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें कि एक एडल्ट को एड्रेस करते हुए और एक टीन और बच्चे को एड्रेस करते हुए उनका डेवलपमेंटल लेवल जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ स्पर्ट होता है, तो वो अगर कंपेयर करें एडल्ट से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फटीग उनकी कम होती है, इसलिए भागते दौड़ते फिरते हैं, और हम उनको थ्रू द आइज ऑफ एन एडल्ट देख रहे होते हैं और हम परसीव कर रहे होते हैं कि इनको भी वैसा ही करना चाहिए जिस तरह हम करते थे। तो अक्सर पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि हम जब छोटे थे हम इस तरह नहीं करते थे, तो वो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि एज गैप बहुत ज़्यादा है, फिर एरास का डिफरेंस है, उस टाइम वो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी जिस तरह आजकल के मॉडर्न ज़माने में हैं। तो हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. सरदर्द 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 सरदर्द। दर्द जब सर चढ़ के बोले तो 2 गोली डिस्प्रिन पानी में घोले, जो सिर्फ 60 सेकंड्स में हल होकर सर दर्द दूर भगाए। क्योंकि इन सैंडल्स के साथ तो रेडी अच्छा लगेगा ना। तो फिर रेड डिस्प्रिन सर दर्द का फौरी हल। तमाम दवाएं बच्चों की प्रोसीड्यूर है। चाहता तो हूँ, पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धोते जाना। चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। अभी घर पहुंचा ही था क्या? इलायची की महक, यकीनन माँ ने चाय बनाई होगी, वरना बेगम और इलायची वाली हाथ चाय। यहाँ घूट लिया, वहाँ माँ का हाथ चूम लिया, और जब नया तरंग इलायची देखा तब जाना कि असल कमाल तो बेगम के हाथ में था। गलती से मिस्टेक हो गई, वरना सर्दियों में छत पर सोने का शौक नहीं है मुझे। नया तरंग इलायची दे हर प्याली को शुरू से आखिर तक असल इलायची का महकता मजा। तरंग, चाय का सही जोड़। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी,
across the nation. This is Willing Ways Pakistan. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम फिर से वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स। हम बात कर रहे थे हाउ टू बिल्ड सस्टेन्ड अटेंशन। मिस शुमाइला हमें बता रही थी कि अटेंशन क्यों ज़रूरी है, उसके क्या क्या अफेक्ट होते हैं और अगर वो ना हो तो उससे क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे गोल से, हमारी अटेंशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं, और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीनेजर ऐसे क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं? देखिए, जैसे हम इसकी इम्पोर्टेंस की पहले बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, तो देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। अगर सस्टेन अटेंशन कोई एज अ वीकनेस किसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली अगर किसी का अटेंशन ही नहीं सस्टेन कोई कर पा रहा तो हर जगह पर ही प्रॉब्लम आएगी ना। अभी जो आपने कहा कि वो है क्या, यानी वो रीजंस क्या हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि अटेंशन को ज़रा मेंटेन रखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो तरह की हैं। जैसे वैसे तो सिंपली हमें डिस्ट्रैक्शंस बड़ी नज़र आती हैं। जैसे एक्सटर्नल की बात अगर हम करें तो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, ये सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो हमें जो है वो, अच्छा, कुछ मूड की भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिनको हम इंटरनल कह रहे हैं, और अक्सर हम ये ओवरलुक कर देते हैं जो इंटरनल फैक्टर्स। वेरी राइट, उसको हम ओवरलुक कर देते हैं, जो कि ज़्यादातर अटेंशन को मेंटेन करने में सबसे बड़ा जो इंटरनल या आप समझ लें कि मूड रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो फटीग एंड बोर्डम आता है। टीनेजर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बोर्डम को एड्रेस करना। उनके लिए कोई भी चीज़ इंटरेस्ट, उसकी रीज़न थोड़ी सी टेक्निकल अगर हम बात करें तो रीज़न ये है कि उनका ब्रेन, हमने बहुत पहले एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि क्यों टीनेजर के ब्रेन को रिस्क असेसमेंट पुअर होती है। उसकी हमने जब रीजंस डिस्कस की थी तो उसमें एक फैक्टर हमने डिस्कस किया था कि टीन्स का जो केमिकल्स हैं वो इस तरह से उस वक्त हो रहे होते हैं उनके लेवल्स कि उनको ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा आप समझ लें कि स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है टू हिट द प्लेयर सेंटर। सो इसीलिए उनकी लाइफ में बोरियत हर काम से बड़ी जल्दी वो किसी चीज़ से उकता जाते हैं। सो वहाँ पर एक तो रीज़न इस चीज़ को जहन में रखना है, दूसरी यानी बोर्डम उनकी लाइफ में आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। हम यहाँ पर चूँकि एडिक्शन के पेशेंट्स को भी डील करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो एक मेन फैक्टर पेशेंट बता रहा होता है वो ये बता रहा होता है कि बोर्डम, बोरियत की वजह से मैंने ये ड्रग्स की। तो ये पेरेंट्स को, और अगर टीनेजर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो इसका कुछ ना कोई हल ज़रूर निकालना पड़ेगा। और फटीग का जिस तरह आपने जिक्र किया, तो अगर फटीग आ जाए, लेथार्जी आ जाए, तो यूजुअली जो टीनेजर्स हैं वो रिवर्ट करते हैं यूजुअली सबसे पहले एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ जाएंगे। आइदर वो पहले टी या कॉफ़ी वो करते हैं, या अगर उनका एक्सेस हो तो वो एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं जिसमें कैफीन होती है, ठीक है। उसके बाद अगर उनका पीयर ग्रुप हो तो वो फिर स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको कांस्टेंट एक स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। वो एक हाई देखना चाह रहे हैं, हर चीज़ में वो एक्सेल करना चाह रहे थे, तो वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं और ग्रेजुअली जो है वो मूव करते जाते हैं थ्रू हायर फॉर्म ऑफ ड्रग, हार्ड ड्रग्स की तरफ। जिसमें जब आपने बात की तो बहुत ही एक अच्छे पॉइंट की तरफ ये इशारा ये है कि मैंने जैसे बात की कि ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, तो अटेंशन को मेंटेन करने के लिए फिर ये क्विक फिक्सेस आते हैं कि आपका जब आप नेचुरल वे में उसको मतलब फटीग है तो उसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्लीप और रेस्ट की स्टेट्स को ज़रा एक दफ़ा रिव्यू करना है कि मैं सही सो रहा हूँ, मेरा खाना पीना ठीक है। अगर आप उसको साइड पर कर देते हैं और अपनी फटीग को ओवरकम करने के लिए इस तरह के क्विक फिक्सेस की तरफ आ जाते हैं, जिनमें आपने एनर्जी ड्रिंक्स की बात की, जिनमें ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत सारे पेशेंट अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। चूँकि उनको टास्क परफॉर्म करने होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हम सबकी लाइफ में होती हैं जिसमें हम नहीं कर सकते निगलेक्ट चीज़ों को, तो फिर मेरी कैपेसिटी नहीं है तो फिर मैं उधार लूँगी कैपेसिटी कोई
इर्द गिर्द से, इन्वायरमेंट से कोई ऐसी हेल्प को ले लूँगी जो कि मेरे लिए एक्चुअली में बहुत डैमेजिंग होगा मेरे लिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो वो आपको बेनिफिट्स देगी, लेकिन बच्चों को क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं होता, उनकी इतनी जो है वो ब्रेन कैपेसिटी नहीं होती कि आगे का सोच सके, क्योंकि वो उसी टाइम के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो फिर एनालाइज नहीं कर सकते और वो ऐसी चीज़ या ऐसी आदत में पड़ जाते हैं जो उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है ना बड़ी प्रॉब्लम होती है और डिसऑर्डर बन जाती है। अब बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे हैं, आप यकीन करें जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो इसी एज में, टीन एजिंग में उनका कोई एक्सपोजर हो जाता है किसी केमिकल के साथ और फिर डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है, बिकॉज नेचुरल वे में कोई नहीं उनको गाइड कर रहा होता या उन्होंने नहीं सीखा होता कि जब मेरी ज़िंदगी में रिजेक्शन आए तो मुझे कैसे ओवरकम करना है। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर नहीं होते कि फटीग और बोर्डम की वजह से जो है ना ये चीज़ इनिशिएट होती है। क्योंकि जो भी अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि जब हम 12 साल 13 साल के थे हम बड़े बोर होते थे, कोई कुछ करने को नहीं होता था, तो हम इन्फ्लुएंस हो जाते थे और फिर ये लेके हमें जो है ना एक तवानाई, एक जोश मिलता था, पैशन, और ये हम करना, और फिर 5-6 साल गुजर जाते हैं, कुछ अरसा गुजर जाता है, उसके बाद पेरेंट्स को पता चलता है जब तक जो है ना वो एक आदत जो है डिजीज में डिसऑर्डर बन चुकी होती है। सो इन फैक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जाने हमें नज़र तो आने वाले फैक्टर्स यही हैं कि जी ये सारा दिन फेसबुक पे लगा रहता है, ये हर वक्त फ़ोन के साथ चिपका रहता है, ये फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ये जो दो फैक्टर हैं जिसको हम बोर्डम और फटीग, एंड बोर्डम को एक्चुअली में किल करने के लिए वो इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आते हैं। अगर लाइफ में उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ नहीं है और अगर हमने नहीं सीखा कि जब मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज़ ना हो तो उसको मैं कैसे, देखें ये भी एक स्किल है ना कि मेरे इंटरेस्ट की अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसको कैसे बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करूं, तो ये मुझे कुछ आना चाहिए इस स्किल को, इसका मुझे कोई तरीका आना चाहिए। लेकिन बजाय इसकी तरफ पेरेंट्स तवज्जो दें तो बच्चे जब खुद अपनी क्विक फिक्सेस ढूंढ लेते हैं तो फिर वो तबाही की तरफ आना शुरू हो जाता है। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, हम एडिक्शन को डिजीज ऑफ अटेंशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो प्लेजर की तरफ जा रहा होता है, और सिर्फ ड्रग्स नहीं, हमारे अंदर आजकल देखा जाता है हम कंटिन्यूसली फेसबुक यूज़ करेंगे या जो साइबर एडिक्शन होती है, मतलब गेम बहुत ज़्यादा खेलेंगे, उसमें पूरा पूरा दिन लगा देंगे, तो ये भी जो है अटेंशन का एक प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, डिसऑर्डर आना शुरू हो जाता है कि हमारी कॉन्स्टेंट जो अटेंशन है वो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के ऊपर नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर है जो हमें प्लेजर तो दे रही है लेकिन साथ में जो है ना हमारे फिजिक को, हमारे माइंड, मेंटल कैपेसिटी को जो है ना डैमेज करना शुरू कर देती है। अच्छा, और वो वहाँ पर ट्रेनिंग देना, यानी फटीग और बोर्डम को कैसे बेहतर किया जाए नेचुरल वे में, ये ज़रूर ये रीज़न है बहुत बड़ी सस्टेन अटेंशन की स्किल को ख़राब करने में और इन्फ्लुएंस करने में। फटीग और बोर्डम जो है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हैं दोनों ही मूड। फटीग तो डेफिनेटली आपका अगर रेस्टिंग सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है, आप रेस्ट प्रॉपर नहीं कर रहे हो और आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम अपने आप से ले रहे हो तो डेफिनेटली फटीग उस पर होगी। काम के अटेंशन को ख़राब कर देती है अगर आप थके हुए हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर एक तो रीज़न ये हो सकता है, दूसरा बोरियत हो सकती है कि एक काम आपके इंटरेस्ट का नहीं लगता है आपको तो उसमें बोर्डम का एलिमेंट आ जाता है। वो काम बार बार करके मोनोटोनस लगना शुरू हो जाता है और इंसान चाहता है कि कोई स्पार्क आए, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे एलिवेट करे। और हम ऐसी एज में इस वक्त रह रहे हैं कि किसी भी एक कोई जिसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा, ऐसे काम में भी इंटरेस्ट और प्लेयर ऐड कर सकते हैं। यानी इतनी खूबसूरत एज में हम रह रहे हैं कि अगर एक काम मेरी पसंद का नहीं है और मैं ये सीखना चाहती हूँ कि हाँ ऑल्दो मेरी पसंद का नहीं है तो कैसे इसको मैं अपनी पसंद का बनाऊँ, तो देयर आर सो मैनी वेज। यकीन करें कि जो आपके काम को, जो आपकी पसंद का अगर नहीं भी है तो उसमें प्लेयर कैसे ऐड कर सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि हमें इस माइंडसेट को ज़रूर अपने आप को लाना पड़ेगा, इस माइंडसेट को कि प्रॉब्लम का सलूशन, यानी सलूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, ना कि अवॉइडेंस को। चूँकि ये अवॉइडेंस है ना कि अगर मैं बोरियत है, फटीग है, बजाय उसको एड्रेस करने के, एक्सेप्ट करने के, हैंडल करने के, मैं उससे स्केप कर लेती हूँ ड्रग लेकर, या कोई स्केप उससे कर लेता है ड्रग लेकर और उस काम को छोड़ देता है। तो अवॉइडेंस जो है ये भी बहुत दफ़ा देखने में आया कि अगर कोई काम, किसी काम में इंटरेस्ट या अटेंशन सस्टेन नहीं हो पा रही है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। एंड रिसेंटली हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पेरेंट्स से जब हमारी बात होती है तो एक चीज़ बड़ी
सुनने में आती है कि अच्छा ये पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसने कहा मुझे पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो हमने कहा जी अच्छा पढ़ाई छोड़ देते हैं, किसी काम पर चले जाएं। काम शुरू में इसने बहुत अच्छा किया और 3-4 महीने 6 महीने 1 साल इसने बहुत अच्छा किया, फिर इसका काम से दिल उकता गया, फिर इसने कहा कि मैंने बिज़नेस नहीं करना, जॉब करनी है, तो हमने जॉब करवाई। तो मसला कहीं समझने की ज़रूरत यह है कि मसला कहीं मूड के साथ है, मसला कहीं बोरियत और इंटरेस्ट के साथ है कि इंटरेस्ट को कैसे डेवलप किया जाए। मसला ये नहीं है कि वाकई में काम जो है वो इतना ज़्यादा एक काम से दूसरे से तीसरे। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम बजाय अवॉइड करने के, बजाय एस्केप करने के, हम उसको डील कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि जी मुझे जो काम पसंद नहीं है उसमें मैं कैसे अपनी इंटेंशन को मेंटेन रखूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था कि अटेंशन हम अपनी किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको हम किस तरीके से काउंटर कर सकते हैं। देखिए डिसिप्लिन लाइफ, अगर एक लफ्ज़ में जवाब दूं आपको कि डिसिप्लिन लाइफ को हम फॉलो करते हैं तो हम सारी स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर इन्हांस कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक रूटीन को मेंटेन करते हैं तो आपको पता है कि ये मेरे सोने के औकात हैं, ये मेरे जागने के औकात हैं, अच्छा लाइफ में मुझे वॉक एंड एक्सरसाइज भी करनी है, अच्छा लाइफ में मुझे बेहतरीन खुराक खानी है, उसकी इम्पोर्टेंस का मुझे पता है, उसकी सिग्निफिकेंस का मुझे पता है, अच्छा मुझे अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करने हैं बिकॉज उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें अगर मैं मेंटेन रखती हूँ या रखता है कोई बंदा, तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेवलप ही नहीं होती हैं। लेकिन हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, यही सवाल है ना आपका कि हम इसको कैसे अटेंशन को डेवलप कर सकते हैं, कि कैसे हम टीनेजर में। अच्छा, इसकी स्किल्स पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करें कि आपका बच्चा सस्टेन अटेंशन की प्रॉब्लम का शिकार है। आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली क्या उसके टीचर्स आपको ये बता रहे हैं कि ये टिक के नहीं बैठता, या ये बिल्कुल लॉस्ट होता है, क्या ये पढ़ाई के औकात में या जो भी इनकी इंटरेस्ट के काम नहीं हैं उसमें ये इनके क्या रिस्पॉन्सेस हैं। आइडेंटिफाई करें कि आपका बच्चा एक्चुअली में सस्टेन अटेंशन का प्रॉब्लम उसके साथ है या नहीं, या वो पढ़ाई पर सही तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या रीज़न है। फिर उसके बाद उस पर काम करना शुरू करें। सबसे पहली जो हेल्प हम चाहेंगे कि पेरेंट्स को दें वो ये है कि अगर वो चाहते हैं और अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ हमारे बच्चे में जो है, हमारे टीन में जो है वो अटेंशन को सस्टेन करने का एक मसला है, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने करना है वो बात करनी है। ठीक है, बात करके अब यहाँ पर कैटेगरीज हो सकती हैं। एक बच्चा है वो मानते ही नहीं है कि जी मेरे साथ कोई मसला है, एक बच्चा है जो कहते हैं हाँ मेरे साथ इशू है, और आप उनको कहते हैं कि जी कि हम इस पे काम कर सकते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस आप उनको बता सकते हैं। तो उस पर फिर आप जो बच्चा चाह रहा है कि मेरी हेल्प की जाए, येस आई नो आई हैव अ प्रॉब्लम सो प्लीज़ हेल्प मी आउट, तो उसमें तो कोई इतना इशू नहीं रहता। लेकिन वो बच्चा जो मान ही नहीं रहा कि मेरे साथ मसला है, तो फिर पेरेंट्स को कुछ ऐसे सवाल सीखने होंगे जिस पे कि वो उनको इंसाइटफुल कर सके कि नहीं, ही हैज़ और शी हैज़ सम सीरियस इशू रिगार्डिंग द अटेंशन स्पैन। सो कुछ ऐसे सवाल कि होमवर्क आप टाइम पर नहीं कर रहे, अच्छा टीचर्स ऐसे कह रही थी तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्यों आपका होमवर्क लेट हो जाता है, तो मैं आपसे बात वेरी रिस्पेक्टेबल मैनर से बात करने का मकसद ये नहीं है कि आप बच्चों के साथ डेफिनेटली गिल्टी फील करवाएं या ब्लेम करें। हाँ, उनकी शॉर्टकमिंग आइडेंटिफाई करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और डिफरेंशिएट करें अपने बच्चे को और उसके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को। ऐसा नहीं है कि वो उसके करेक्टर हैं, वो उसके करेक्टर नहीं है, उसकी ट्रेट नहीं है। हाँ, इस वक्त वो किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके ये बिहेवियर्स बन चुके हैं ना, तो हम उनसे जब बात करें तो मकसद ये ना हो कि आओ ना ज़रा मुझे बताओ कि तुम ये कर रहे हो, नहीं, इंसाइटफुल करने वाले सवाल। और एक चीज़ हो सकती है कि इंटरनल फैक्टर्स अगर ना प्रेजेंट हों तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं बच्चे के पुअर ग्रेड्स के अंदर, उसके लैक ऑफ अटेंशन, आइदर स्कूल में बुली कर रहा है उसे कोई, हाँ, या टीचर की अटेंशन नहीं है, ठीक है, या इस तरह का कोई माहौल है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड है, सिबलिंग राइवलरी है, या
एक्सेसिव किस्म का जो है ना कंपैरिजन और परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज हैं पेरेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहा है नेगेटिविटी की तरफ और वो जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो ये आइडेंटिफिकेशन, वो जो बात शुरू में हम अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी मैं, कि आइडेंटिफाई ज़रूर करें और फिर बात करें। अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो सवाल ऐसे अपने इतने खूबसूरत करें कि वो इंसाइटफुल उसको कर दे कि हाँ आई हैव अ प्रॉब्लम। अगर वो मान रहा है तो उसमें आप उनको ज़रूर बताएं कि जी हम आपको हेल्प कर। सो पहली हेल्प पेरेंट्स की ये होगी कि उनको सुपरविजन प्रोवाइड करें उनके कंसेंट के साथ कि अच्छा इफ़ यू हैव डिफ़िकल्टी इन डूइंग होमवर्क तो मैं इसको आप को हेल्प कर दूँगी सुपरवाइज़ करके, कि अच्छा उसमें उनको ये बताना कि ऐसे कर ले आप, अच्छा मैं यहाँ पर आपसे पूछ लूँगी, अपना होमवर्क मुझे चेक करवा दीजिएगा। उनको इनेबल करें, वो ब्रेनस्टॉर्म करें और ख़ुद सोल्यूशन ढूंढें। उनके एज ए क्या कहते हैं सुपरवाइज़र के सपोर्ट के लिए आप उनके पास रहें, रीइंफोर्समेंट दें। अगर वो गलती करता है तो उसको जो है नेगेटिव फीडबैक ना दें, बल्कि कहें कि दूसरे तरीके से तुम इसको फिर से करके दिखाओ, ठीक है, जिससे जो है वो एक फील करे कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, इनसिक्योरिटी ना हो। कि अक्सर इनसिक्योरिटी होती है जिसकी वजह से बच्चा जो है ना इंटरेस्ट लूज कर जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने गलत किया तो जो है ना वो मैं फेल हो जाऊँगा और ये होगा, तो इस वजह से वो इंटायरली उसको अवॉइड करना शुरू कर देता है और विच लीड्स टू पुअर ग्रेड्स और पुअर परफॉर्मेंस। तो पेरेंट्स को जो है रीइंफोर्समेंट देनी चाहिए, इनकरेजमेंट देनी चाहिए, ये ना कि जो है ना उसको कंपेयर करें किसी दूसरे ऐसे बच्चे से, क्योंकि वो उसकी पर्सनल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ के ऊपर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अच्छा, वो जो सुपरविजन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये काम आपने किया है, अच्छा इसमें आपका टेंशन ऐसे है तो इसको ऐसे करने सजेशन दे सकते हैं कि अच्छा नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसे करो तो इसको इतने टाइम लिमिट में करें, इस ऐसे हेल्प ले लें फलां से। सो उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए भी आप सुपरविजन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सुपरविजन प्रोवाइड करके अच्छा फिर चूँकि इंटरेस्ट की बात हम कर रहे हैं और ज़्यादातर होमवर्क से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं क्योंकि वही सबसे कम इंटरेस्टिंग लग रहा होता है बच्चों को। कोई भी काम आप बच्चों को चाह रहे हैं कि ये कंप्लीट करें तो एक सजेशन पेरेंट्स को ये है कि कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी का इंटरवल ज़रूर दिया करें। मिसाल के तौर पर उनको कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी करवानी है और वो कोई 2 घंटे के लिए आपने करवानी, तो दरमियान में फ़िज़िकल एक्टिविटी का कोई चंक ज़रूर रखें। अच्छा, फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी अटेंशन को बेहतर बनाती है। जब बच्चा कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, कोई छोटी मोटी ऐसी गेम है, फिजिकल एक्टिविटी से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो स्टिमुलेट कर देते हैं, माइंड रिफ्रेश हो जाता है और उसके बाद वो अच्छे तरीके से जो है ना परफॉर्म कर सकता है। दूसरी आपने बड़ी अच्छी बात की इंटरेस्ट की। अक्सर क्या होता है अगर इंटरेस्ट को हम दूसरे तरीके से देखें तो पेरेंट्स का इंटरेस्ट अलग होता है, वो अपने बच्चे को कुछ और बनाना चाहते हैं और बच्चे की एबिलिटी, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट किसी और चीज़ के अंदर होता है। तो पेरेंट्स जो हैं अक्सर इम्पोज करना शुरू कर देते हैं, इन्फोर्स करना शुरू कर देते हैं, नहीं तुमने यही करना है। तो इस चीज़ से रिफ्रेन करें, बल्कि आइडेंटिफाई करें कि वो किस चीज़ के अंदर उसका एप्टीट्यूड है और उसके अंदर उसको इनकरेज करें कि ताकि वो एक्सेलेंस हासिल कर सके। बिल्कुल। सो उसमें पेरेंट्स का जो रोल आ जाता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का अगर कोई इंटरवल दे देते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एग्ज़ाम है या इसके अलावा कोई और भी काम है जो कि लेट्स सपोज ज़रा बोरिंग नेचर का है, तो उसमें अगर हम फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक इंटरवल रखते हैं या 2 रखते हैं जिसमें कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी पेरेंट्स जो डिज़ाइन कर सकते हैं, सो वहाँ पर जब वो फिज़िकली कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सो फिज़िकल एक्टिविटी का इंटरवल जो है वो रखने से भी बच्चों का अटेंशन स्पैन जो है वो बेहतर होता है, वो अटेंशन को सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कोई टास्क बड़ा है तो उसको ब्रेक डाउन कर लेना स्मॉल में, छोटे छोटे चंक्स बना देना। अगेन स्टडीज़ की एग्जांपल दूंगी कि अगर पेपर है बच्चों का और समटाइम वासे साहब मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो 12 आवर्स बच्चों को पढ़ाई पे ही लगा, मतलब जैसे कल एग्ज़ाम है तो सिर्फ उन बेचारों को खाने की परमिशन मिल जाती है, ऑटोमेटिकली फटीग
क्रिएट होगी और बच्चे के माइंड में कुछ भी उसकी मेमोरी में रजिस्टर हो ही नहीं रहा होगा। और साथ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है तो उससे एंजाइटी या डिप्रेशन आ सकता है। ऑल्दो उस टाइम वो मैनिफेस्ट ना करे, लेकिन एग्जाम्स के बाद या एग्जाम्स के दौरान उनको पैनिक अटैक हो सकता है, या फिर बाद में उनको डिप्रेशन या इस तरह का कोई डिसऑर्डर अराइज हो सकता है जो और ज़्यादा जो है ना मुश्किल है मैनेज करना। बिल्कुल। सो ऐसे जो है वो ऐसे पेरेंट्स को इस तरह का डिज़ाइन प्लीज़ टाइम टेबल उनका ना बनाएं। बहुत मुश्किल काम है, ज़्यादा लेंथी काम है तो उसको चंक्स में डिवाइड कर दें। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी की बात हम कर रहे हैं तो उसको कंपार्टमेंट्स उनके बना लें कि अच्छा ये एक है, सुबह में आप इतने घंटे पढ़ोगे, स्टेप के हायरार्की बना लें कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये आपने अचीव करना है, ये वाला फिर ब्रेक ले लें और फिर और एक चीज़ है कि इस चीज़ की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि वो 12 घंटे पढ़े। जैसे ही स्कूल या कॉलेज या कुछ भी स्टार्ट हो इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक जो ईयर होता है तो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करके जो है ना उसे प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है वो हम डिले करते जाते हैं, कल पे छोड़ते जाते हैं और एंड में जाके वो स्ट्रेसफुल एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे उनके ऊपर जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर भी प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको बहुत बड़ा गोल लग रहा होता है वो ये किस तरीके से होगा। और साथ में पेरेंट्स को भी एक डर खौफ होता है क्योंकि उनकी प्रेस्टीज स्टेक के ऊपर होती है कि बच्चा अगर जो है ना फेल हो जाए, कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। और एक तरह से फाइनेंशियली जो है ना वो उधर हमारी ऑब्लिगेशंस होती है कि इतना पैसा हमने लगा दिया है और जो है ना फिर वो डिस्प्लेस करना शुरू हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, कहते हैं कि इतना पैसा हमने तुम लोगों के ऊपर लगाया और तुम लोग जो है ना ये सिला दे रहे हो। तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक डिसऑर्डर और जो है ना डिप्रेसिव उसका जो है ना मुश्किल सी सिचुएशन बन जाती है उनके लिए भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर शुरू से ही अपने हिस्से का काम करते रहे तो वो इतनी प्रॉब्लम आए ना। सो लेंथी टास्क को छोटे छोटे काम में टास्क में डिवाइड कर ले तो भी मसले का हल निकल सकता है, कि तब भी मसला जो है वो हल हो जाता है। अच्छा, एक जो जिस पे मैं थोड़ी सी ज़्यादा लंबी बात करना चाहूँगी वो है इंसेंटिव्स का देना। वैसे तो हम सारी स्किल्स में यही बात करते रहे हैं कि इंसेंटिव्स को अटैच करें तो बच्चे, चूँकि हम सिखाने की बात कर रहे हैं ना, एक तरफ हम ये बात करते हैं कि उनका डेवलपमेंटल लेवल इतना नहीं है कि वो बात को समझें। तो गुड न्यूज़ तो हम बार बार ये शेयर करते हैं कि लर्निंग का उनका तो इक्विपमेंट्स पूरे हैं, वो सीख बहुत अच्छा सकते हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशनल हो, चाहे वो रीइंफोर्समेंट के ज़रिए हो, रिवॉर्ड के ज़रिए हो, कॉन्सिक्वेंसेस के ज़रिए हो। सो हम उनको सिखा ज़रूर सकते हैं। अब इंसेंटिव्स को अटैच करने से भी अटेंशन को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे दो तरीक़ों से इंसेंटिव में, एक तरीका ये होगा आपका कि आप फर्स्ट देन टेक्निक जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है कि आप अपनी पसंद का काम उनकी पसंद के काम के साथ अटैच करें। फर्स्ट देन, पहले अपनी पसंद का फिर उनकी पसंद का, कि अच्छा ये काम तुम कंप्लीट कर लो फिर मैं तुम्हें जो है वो जो तुम चाह रहे हो वो करने दूंगी, या करने दूंगा। सो फर्स्ट देन टेक्निक इंसेंटिव में हो सकती है। अब यहाँ पर पेरेंट्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनकी पसंद के काम क्या हैं, मतलब आप दोनों चीज़ें अपनी पसंद की नहीं होनी चाहिए। और मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि जी ड्राइव करना है तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कोई भी डिमांड पेरेंट्स से कर सकते हैं, कहीं पे जाने की, कहीं पर फ्रेंड्स के साथ जाने की। तो वहाँ पर अपने प्रेफर टास्क को बच्चों के प्रेफर टास्क के साथ जब आप अटैच करेंगे तो ये इंसेंटिव टेक्निक कहलाएगी, ये फर्स्ट देन टेक्निक कहलाएगी। इंसेंटिव में ही हम दूसरी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर आप प्रेफर टास्क के साथ नहीं एसोसिएट करना चाह रहे हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं है तो फिर कोई टेंजिबल रिवॉर्ड उनके लिए ज़रूर रखें। टेंजिबल रिवॉर्ड कोई गिफ्ट, कोई कपड़े हो सकते हैं, कोई उनकी पसंद की चीज़ हो सकती है, हो सकती है, पैसे हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का पॉकेट मनी इंक्रीज़ करने का एक डिमांड होता है। सो वो चीज़ जो है वो कंडीशन आप कर सकते हैं बच्चों के साथ कि आप इंसेंटिव्स को यूज़ करके उनका अटेंशन स्पैन बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो टेक्निकल पॉइंट वो ये है कि जब आप इस तरीके से उनको सिखा रहे होंगे तो एक्चुअली में उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो रही है। यानी शुरू में बिल्कुल ठीक थी, लेट्स सपोज कैपेसिटी, डिस्ट्रैक्शंस आई लाइफ में, मूड इश्यूज आए जो कि उस एज के गिफ्ट्स हैं, उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। अब आप इंसेंटिव्स जब देंगे तो आप उनको सिखा रहे हैं कि जी अपनी अटेंशन स्पैन को कैसे इंक्रीज़ करना है।
तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है उसका ये लर्निंग होना शुरू हो जाती है कि अगर मेरी ज़िंदगी में पसंद का काम नहीं भी है तो मैं उसमें, जो कि आदत हो चुकी होगी, तो वो उसमें अपनी अटेंशन को मेंटेन रख सकेगा, अपनी अटेंशन को सस्टेन रख सकेगा अगर उसकी पहले लर्निंग हुई हुई है, जो आपने कंडीशनिंग के ज़रिए की, इंसेंटिव्स को अटैच करने के ज़रिए की, कॉन्सिक्वेंसेस को अटैच करने के ज़रिए एक ही कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम अटैच करते हैं ना कि अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर यू हैव टू पे ये, और नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जिसको हम कह रहे हैं। टाइम यहाँ हमारा ख़त्म होने वाला है, लेकिन एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो अराइज हो सकते हैं बच्चों की अटेंशन को, जो अफेक्ट करें अगर उनके ऊपर जो है सही तरीके से तवज्जो ना दी जाए? बिल्कुल हो सकते हैं। एक तो हमने जो अभी पीछे भी बात की थी कि हम डिप्रेशन, एंजाइटी और हैबिट डिसऑर्डर जैसे ड्रग एडिक्शन है, इसमें बच्चे इंडल्ज हो सकते हैं। अटेंशन से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं वो ADHD बहुत ज़्यादा बच्चों में या तो डेफिसिट होता है अटेंशन का, या वो हाइपर एक्टिव होते हैं। तो ये भी अगर पेरेंट्स सही तरह से तवज्जो और सही तरह से ट्रेन या सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इन फ्यूचर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। करता है उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर और वो सक्सेसफुल लाइफ गुजारने में एक हिंड्रेंस पैदा हो सकती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भी ये प्रिवेंशन ही है कि हम प्रिवेंट करवाना चाह रहे हैं पेरेंट्स के थ्रू कि वो आज अपने बच्चे टीन्स पर काम करें। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम बातचीत की बात करते हैं, हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की, हम घर के एक सिस्टम डेवलप करने की बात करते हैं कि अगर हम वो डेवलप कर लें, अगर आप वो डेवलप कर लें तो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिनमें ड्रग एडिक्शन है, जिनमें मूड डिसऑर्डर है, जिसमें कोई हैबिट डिसऑर्डर है, उससे हम प्रिवेंट हो जाएंगे, उससे हम बच जाएंगे। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि पेरेंट्स किस तरीके से एक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं जिसके थ्रू वो अटेंशन जो है बिल्ड कर सकें, सस्टेन्ड अटेंशन, और ऐसे क्या उनके टेक्निक्स हो सकती हैं जो अटेंशन को जो है वो रीइंफोर्स करें और बच्चा जो है वो अटेंटिव रहे अपने किसी भी टास्क के अंदर। ठीक है, मैं इजाज़त चाहता हूँ अपने ऑडियंस से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी प्रोग्राम टीनेज एग्जीक्यूटिव स्किल्स के साथ। थैंक यू मिस शमाइला फॉर योर वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।